2017 में अमरनाथ यात्रा से लौटते वक्त 5 दोस्तों के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि आप लोगों का भी दिमाग हिला कर रख देगा। मैं नहीं जानता कि आपने अमरनाथ बाबा के बारे में कितनी कहानियां सुनी होंगी, बट हो सकता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट आप लोगों के साथ भी हुआ हो। तो बाबा बर्फानी के इस चमत्कारिक घटना को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 2017 में 5 दोस्त अमरनाथ यात्रा का प्लान बनाते हैं और बालटाल के रास्ते से उतरते समय उन 5 दोस्तों के साथ एक बहुत ही आकस्मिक घटना घटित होती है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के पश्चात पांचों दोस्त वहां से निकलने में लेट हो जाते हैं और तकरीबन 6:45 PM को ये लोग बालटाल के रास्ते से उतरना स्टार्ट करते हैं और उतरते समय मौसम खराब होने लगता है और सभी लोग बाबा से प्रार्थना करने लगते हैं कि जैसे तैसे हम नीचे पहुंच जाएं, क्योंकि नदी का शोर और खाई ऊपर से खराब मौसम उन लोगों को डरा कर रख देता है। पानी की बूंदाबांदी और बादल की गर्जना से उन्हें यकीन हो जाता है कि किसी न किसी की मृत्यु तो आज हो ही जाएगी, क्योंकि पांचों में से किसी के पास भी ना तो पहनने के लिए बरसाती होती है और ना ही बालटाल के मार्ग पर इतनी जगह होती है कि आप स्टे कर सको तथा बारिश से खुद को बचा सको। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा 2 रास्तों से की जाती है, पहलगाम और बालटाल। पहलगाम का पहले नाम बेलगाम था। मान्यता है कि आदिदेव भगवान शंकर ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए जाते समय अनंतनाग में बहुत से नागों को छोड़ने के बाद पहलगाम में अपना वाहन नंदी छोड़ा था। पहलगाम समुद्र तट से 7200 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा करते हुए पांचों दोस्त पहुंच जाते हैं पिस्सू घाटी। यह पहाड़ राक्षसों की अस्थियों का बहुत बड़ा ढेर है। इस घाटी को जैसे तैसे ये दोस्त पार कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं शेषनाग लेक पर। यह वही जगह है जहां महादेव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए जाते समय शेषनाग को नियुक्त किया था। ऐसी मान्यता है कि शेषनाग आज भी झील में रहते हैं, यात्रियों को यात्रा के दौरान दर्शन भी देते हैं। यह 5 दोस्त एक रात यहीं गुजारते हैं तथा दूसरे दिन पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तथा पहुंच जाते हैं महागुना स्टॉप पर, जहां महादेव जी ने अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बैठा दिया था। रास्ते में हत्यारा तालाब पार करते हुए पंचतरणी में स्नान कर चले जाते हैं सीधे बाबा बर्फानी के दर्शन करने। दर्शन करने के उपरांत ये पांचों लोग बालटाल का मार्ग चुन लेते हैं, जो कि अति दुर्लभ मार्ग माना जाता है। उस समय इस मार्ग पर ना ही ज्यादा रेलिंग हुआ करती थी और ना ही ज्यादा लाइट, पर ठंड से बचने के लिए ये पांचों लोग उतरना प्रारंभ करते थे। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यात्रा के दौरान मार्ग पर दूर दूर तक कोई नहीं होता है। 5 में से 2 ही दोस्तों के मोबाइल में चार्जिंग होती है, जिसकी लाइट की सहायता से ये लोग इस जटिल रास्ते से उतरते हैं। ना ही इन लोगों के पास बारिश से बचने के लिए रेनकोट होता है, ना ही टॉर्च, बट फिर भी उतरना तो था ही। और सडनली उस सुनसान रास्ते पर इन दोस्तों को एक रोशनी दिखाई देती है। जब ये लोग पीछे पलटकर देखते हैं तो एक लड़का, जिसने अपनी पीठ पर एक बड़ा सा बैग टांगा हुआ है, मुंह पर मास्क तथा हाथ में टॉर्च लेकर इनकी ही तरफ चला आ रहा होता है, जिसके मोबाइल में एक मधुर सी धुन बज रही होती है, जिसे सुनकर इनका डर खत्म सा हो जाता है। और वो लड़का आकर बोलता है कि चलिए मैं आप लोगों को रास्ता दिखा देता हूँ। और सबसे चौंका देने वाली बात तो तब होती है जब वह लड़का इतने वजन के साथ खाई के पास ही चलता है। इनमें से 2 दोस्त उस लड़के को खाई से दूर चलने को कहते हैं, बट वह चुपचाप इन्हें रास्ता दिखाता हुआ चलता जाता है। और फाइनली वह लड़का इन 5 दोस्तों को लंगर तक पहुंचाने ही वाला होता है कि रास्ते में 2 वृद्ध लोग और मिल जाते हैं। वह इन सब को लेकर लंगर के करीब छोड़कर जा ही रहा होता है, तभी इन 5 में से एक दोस्त उसे भी लंगर पर स्टे करने के लिए कहता है, बट वो नहीं मानता और यह कहकर चला जाता है कि नहीं, मेरी सुबह 5 बजे की ट्रेन है। अब सबसे चौंका देने वाली बात तो तब होती है जब सुबह उठकर ये पांचों लोग लंगर से नीचे की ओर पहुंचते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि पास में तो कोई रेलवे स्टेशन है ही नहीं, और अगर पास में कोई रेलवे स्टेशन था ही नहीं तो कोई लड़का कैसे सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ सकता है। तब इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर वह लड़का था कौन। जब ये लोग घर आकर उस धुन को सुन रहे होते हैं जो उस लड़के के मोबाइल में बज रही होती है, तब इन्हें पता चलता है कि वह धुन और कोई नहीं बल्कि काल भैरव अष्टक। यह बात ये पांचों लोग किसी से भी घर आकर शेयर नहीं करते। इन्हें पता था कि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, कौन था वो लड़का? कोई इंसान या भगवान का भेजा हुआ कोई दूत, या बाबा बर्फानी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आए थे और तुरंत उनकी सहायता करने के पश्चात वहां से चले गए?
कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमें हमारा चैनल को स्टार्ट किए हुए 3 महीने हो चुके हैं और यह डॉक्यूमेंट्री हमारे चैनल की फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री है। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। और 2017 में मैंने भी अमरनाथ यात्रा की है, जिसके रेफरेंस फोटोज़ मैं इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बाबा भूतनाथ की, बाबा अमरनाथ की इस स्पिरिचुअल जर्नी में इस तरीके के चमत्कार अक्सर लोगों को देखने को मिलते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई चमत्कार हुआ हो जिसने आप लोगों के भी रोंगटे खड़े कर दिए हों और इन चमत्कारों को, इन घटनाओं को आप लोगों ने किसी के साथ शेयर ना करा हो। और वो कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बाबा बर्फानी अपने भक्तों को समय समय पर आकर बचाते रहते हैं, उनकी सहायता करते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री जो एक सत्य घटना पर आधारित है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। हर हर महादेव।